प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साथ संगत जी, बड़ी खुशी है साथ संगत जी। सतगुरु बतलाते हैं साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह लिखे हैं कि हमारा भगत जो है रोशन मीनार होते हैं साथ संगत जी। इस बात पर जो है साथ संगत जी चिंतन करते हैं तो बड़ी खुशी होता है साथ संगत जी। लेकिन बाबा जी के वचन पर जो चलते हैं वही रोशन मीनार होते हैं साथ संगत जी। क्योंकि सतगुरु हमें दुनियादारी क्या है साथ संगत जी, परमात्मा क्या है, हम क्या है, माया क्या है, सब जो है साथ संगत जी हम लोग को बतला दिए हैं साथ संगत जी। तो हमें साथ संगत जी गुरु के वचन पर हम चलते हैं तो हमारा ज़िंदगी में कहते हैं ना, मीरा भी साथ संगत जी कितना बड़का धनवान था, महारानी था, लेकिन कहियो नहीं बोला साथ संगत जी कि मैंने बहुत धनवान है, मैंने राम रतन धन पायो जी। लेकिन साथ संगत जी जब सतगुरु से ज्ञान मिला साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान जो आपको ज्ञान मिला है वही ज्ञान मिला तो साथ संगत जी नाचने लगा, रोशन मीनार हो गया साथ संगत जी। तो इसी प्रकार हम लोग को भी जीवन में रोशन मीनार है साथ संगत जी। सतगुरु कहते हैं कि हर हाल में खुश रहिए, क्योंकि आपको कभी जो है पनीर के भी सब्जी खाते हैं, अब कभी जो है पनीर नहीं हुआ तो हमको दाल रोटी में भी जो है खुश रहना चाहिए। ये नहीं भगवान परमात्मा को कहे कि हमको जो है आज जो है कितना बड़का आपत्ति कर दिए कि आज पनीर के सब्जी नहीं मिला, आज दालें रोटी हमको मिला। तो सत्संग जी जो जो कुछ देता है उसी में जो है हमको खुश रहना चाहिए। सत्संग जी कहते हैं गाड़ी है तो खुश है, गाड़ी भी नहीं है पैदल भी चलते हैं तो पर भी खुश है, क्योंकि संत महात्मा सब जो है जी करके हम लोग को बतला दिए हैं, उनको जीवनी हम पढ़ते हैं साध संगत जी, सुनते हैं साध संगत जी, लेकिन हम जो है सिर्फ पढ़ लिए सुन लिए उससे हमको काम चलने वाला नहीं है साध संगत जी। वो महात्मा की जो जीवनी को हमको जीवन में उतारना है साध संगत जी, तब हम जो है खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे। वो महापुरुष भी खुश आनंद होकर के रहे हैं, फिर अपना जो है वर्णन जो है लिखे हैं साध संगत जी। तभी सतगुरु माता सुदीक्षा जी यही ऐलान करते हैं कि श्रद्धा भक्ति विश्वास हो, मन में आनंद का वास हो, कि श्रद्धा भक्ति विश्वास हो, गुरु पर हमेशा श्रद्धा हो, विश्वास हो, अटूट विश्वास हो, तो मन में हमेशा आनंद के वास होता है सब संगत जी। लेकिन हम जो है ज्ञान भी लिए हैं, श्रद्धा भी नहीं है, भक्ति नहीं है, तो हमको जीवन में आनंद का वास कहाँ से होगा साध संगत जी। तो जो है ये संसारिक लोग को जो है हाल है साध संगत जी, वही हमको भी है साध संगत जी। कहते हैं कोई फायदा नहीं है साध संगत जी, लेकिन जो गुरु के वचन पर चलता है तो साध संगत जी रोशन मीनार रहता है। कहता है हमसे बड़ा धनवान न रे कोई, मैंने राम रतन धन पाया साध संगत जी। ताओ साध संगत जी गुरु के वचन पर हम चलना है साध संगत जी। हम ज्ञान ले लिए हैं, जो चलता है साध संगत जी। कहते हैं साध संगत जी गुरु ज्ञानी भी जे छोड़े भक्ति तो 100 गोते खाते हैं साध संगत। लिखा है अवतारवाणी में कि ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, हम जो है सत्संग सेवा सुमरन भी करते हैं, फिर अगर इससे हम टूट जाते हैं तो 100 गोता जो है हम खाते हैं साध संगत जी। हमको जीवन में दुख ही दुख होता है साध संगत जी। लेकिन डंका के चोट पर कहते हैं कि नहीं, जो गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, लेकिन साध संगत जी चलने वाले ने पाया है मंजिल। साध संगत मुश्किल काम है साध संगत, ये मामूली काम नहीं है। भक्ति आप जो है 84 लाख जोनी से मुक्ति पाना कितना बड़का अथी है साध संगत जी, लेकिन कितना आसानी कर दिया। पहले के ज़माना में साध संगत जी तपस्या करते थे ऋषि महात्मा, कुश डाब भूखले प्यासले करते थे साध संगत जी। सुन रहे हैं साध संगत जी मुक्ति के लिए साध संगत जी, लेकिन तो पर भी उसको सतगुरु के नहीं प्राप्ति हुआ तो साध संगत जी उनको मुक्ति नहीं मिला साध संगत। लेकिन हम लोग को तो आसानी कर दिए, खाते पीते रहो, मौज मस्ती भी करते रहो, लेकिन जो है गुरु का वचन है कि नहीं 2 घंटा के समय निकालो और सत्संग में आओ, तुमको जीवन जो है हमेशा खुशहाल रहेगा साध संगत जी। तो हम मनमाना करते हैं साध संगत जी। एक बार कृष्ण भगवान जो है उद्धव जी को साध संगत जी पढ़े हैं, तो साध संगत जी बोले कि उद्धव
तुम कभी कुछ नहीं मांगा हमसे, मांगो तो क्या मांगते हो। तो सत्संग जी उद्धव जी बोले कि हे प्रभु हम क्या मांगेंगे, हमको मन में एक शंका है कि आप जैसे महाभारत में जो है सब अर्जुन नकुल सहदेव सब आपको जो है भाई था, हैं खास आपको भगत था, लेकिन उन लोग को कितना विपत्ति पड़ा है, आप कहाँ थे, आप भगवान थे तो उन लोग को काहे नहीं बचाए, उसको जो है जुआ खेलने से काहे नहीं रोके, द्रौपदी को जो है चीर हरण किया वो कहाँ आप काहे नहीं रोके। तो सत्संग जी अनेकों जो है उनको कष्ट हुआ, आप काहे नहीं उनको सहायता किए, काहे इतना कष्ट हुआ, जिसको पास भगवान रहेगा खुद तो उसको इतना कष्ट होगा। तब सत्संग जी भगवान कृष्ण बोले कि देखो उधर उसको जुआ जो खेला था तो दुर्योधन को जो है का धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन जुआ खेलने का उसको जो है लूर नहीं था, उतना दिमाग नहीं था, इसलिए वो अपना मामा शकुनी को जो है दिमागी था तो उसको जो है लगा दिया कि नहीं हमारा बदला जो है शकुनी जो है खेलेगा, हमारा मामा खेलेगा हमारा बदला। तो सत्संग जी अगर वो जो है कहा कि हमारा मामा खेलेगा तो ये भी जो कह देता कि नहीं हमारा बदला जो है हमारा कृष्ण खेलेगा, कृष्ण खेलेगा हमको जो है बदला जो है जुआ, जब शकुनी खेल रहा है आपको बदला तो हमारा बदला कृष्ण जी खेलेंगे। तो सोना ही तो अपना चतुराई किया, अपना बुद्धिमानी किया, हमको खोज नहीं किया। अगर हम जो अगर खेलते तो शकुनी जीतता कि हम जीतते, साहब तुम ही बोलो। तो बोले नहीं प्रभु वो तो आप ही जीतते थे। तो बोले कि हमको तो खुद जो है कि वो नहीं याद किया, साथ रहते हैं लेकिन हमको वो छोड़ दिया, वो शकुनी को अथी किया, ये जो है हमको नहीं किया। फिर जो है का इतना जो है अथी हुआ, हार गया सब कुछ, लेकिन हमको क्या बोल दिया ये लोग जो है का कि जो है कि जब तक जो है जुआ चलता रहेगा आप बाहरे में खड़ा रहिएगा, आप जो है भीतर नहीं आइएगा। हम जो है भीतर जाते तब तो हम ये लोग को अथी करते, लेकिन हमको तो पहले ही जो है बोल दिया कि नहीं जब तक जो है जुआ चलेगा तब तक आप जो है अंदर में नहीं आइएगा। तो हम बाहर में हम खड़ा थे, ये लोग को क्या हो ऐसा दासा हुआ। फिर जो है का जो है इसको जो है द्रौपदी को चीरहरण हुआ, तो द्रौपदी अपना चतुराई चलाने लगा, अपना जो ताकत दिखाने लगा, अपना बुद्धि दिखाने लगा। तो हम क्या करें उसमें, हमको जो है तुरंत अब जब लास्ट में जब सब चतुराई उसका ख़त्म हो गया तब जो है हमको पुकारते हैं कि हे कृष्ण सब कुछ छोड़ दिया, आप हमको लाज बचाइए। तब क्या हुआ, सेकंडों नहीं लगा कि हम तुरंत जो है का करके जो है खड़ा हो गए, उसको चीर बढ़ाते रह के उसको अथी हुआ। तो हमारा इसमें क्या गलती है, गलती तो खुद जो है इंसान करता है जो है। इसलिए सत्संग जी सतगुरु भी वही बात कहते हैं, मेरा सतगुरु भी वही बात करते। कोई विद्यार्थी है, हम जाते हैं परीक्षा में लिखने के लिए, पहले जो है कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो, कि हमार मालिक जो है सतगुरु है भगवान है, उनको पहले सुगरण करके हम जो है इसमें ध्यान लगा के हम लिखते हैं। लेकिन हम अपना मनमाना लिखते हैं, गुरु को हम याद नहीं रखते हैं सत्संग जी। इसलिए जो है सत्संग जी अपना मनमर्जी काम होता है, गुरु उस पर नहीं अति होता है सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी हमको गुरु को आगे रखना है, हमारा परमात्मा है, सतगुरु है सत्संग जी, हम भगवान है सत्संग जी, तीनों लोग के मालिक है। इनको हर काम हम करते हैं पहले सुगरण कर लेना है सत्संग जी, तब जो है हम अपना काम हर काम को कहीं यात्रा भी कर रहे हैं तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो। हम गाड़ी भी चला रहे हैं, हम संसार में विचरण भी कर रहे हैं, लेकिन हमको ध्यान जो है सतगुरु पर रहना चाहिए कि नहीं हम गुरु पर, जब गुरु हमारा साथ है तो कहना भी भीड़ होता है। हम लोग देखते हैं सत्संग जी कितना भी भीड़ रहता है और सुगरण करते हैं तो अपने भीड़ जो है बुझाता है कि छटैया होता है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, हम लोग जो है सच्चाई जो है आजमा के भी देखते हैं सत्संग जी। तो इसलिए सत्संग जी हमको पूर्ण गुरु पर विश्वास होना चाहिए। एक बार जो है राजा सत्संग जी या रानी गया सत्संग जी सैर करने समुद्र में सत्संग जी। अब समुद्र में नाव पर इतना जो है तूफान आ गया सत्संग जी
क्या बुझाता है, नैया डूब जाएगा। अब राजा रानी डूब जाएगा। अब साध संगत जी वो रानी घबरा गया साध संगत जी कि राजा जो है हंस रहा है, साध संगत जी राजा मुस्कुरा रहा है। अब रानी को गुस्सा आ रहा है कि नैया डूबने वाला है, हम लोग जो है इसमें मर जाएंगे डूब के, आप जो है हंस रहे हैं। तो साध संगत जी राजा जो है साध संगत जी तलवार निकाला अपना जो है बगल से साध संगत जी, और सीधा रानी को गर्दन पर जो है सटा दिया साध संगत जी कि अभी तुमको खत्म कर देंगे। ऐसा कहा कि साध संगत जी तब रानी जो है हंसने लगा साध संगत जी। तो बोले काहे तुम हंस रही हो, तुमको जिंदगी अभी साफ होने वाला है, तलवार से हम गर्दन काट देंगे तुमको और तुम हंस रही हो। तो बोले कि रानी बोले नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता है, आप हमको गर्दन पर तलवार रखें इससे क्या, हमको आप मारिए नहीं सकते हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप हमको नहीं मार सकते हैं, हमारा आप पति है, तो आप हमको कैसे मार दीजिएगा। तब बोले कि तुम हमको पर पूर्ण विश्वास है कि यह है कि तुम हमको पति है, हमको तलवार भी कुछ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से तुमको जो है ये होना चाहिए कि दुनिया के चलाने वाला मालिक है का सदगुरु है, वो उनको नाव पर हम बैठे हुए हैं, तो कितना भी तूफान आवेगा कुछ आवेगा, हमको तो भरोसा है कि हमारे मालिक हमको डूबने नहीं देगा। जैसे तुमको हम तलवार से काट नहीं सकते, वैसे मालिक हमको डूबने नहीं देता। तो हमको घबराना क्या है का, मालिक के चिंता करो। आओ साध संगत जी, इसीलिए साध संगत जी हमें गुरु के वचन पर जो चलते हैं साध संगत जी हर हाल में खुश रहते हैं। साध संगत जी आम के भी बारे में महात्मा जी बतलाए हैं कि साध संगत जी कितना सुंदर बच्चा था, लेकिन गलत लड़का के साथ जो है साध संगत चला जाता है, तो वो भी लड़का जो है साध संगत जी गलत बन जाता है। साध संगत जी इस गुरु के चरण में आता है तो गुरु जो है उसको देवता बना देता है, देवता से साध संगत जी भगवान बना देता है, उसको पूजनीय बना देता है। सतगुरु हम लोग को पूजनीय बना दिए हैं, जहाँ जाते हैं पूजा होता है साध संगत जी। इस संसार में किसको पूजा होता है साध संगत जी, लेकिन ये निरंकारी महात्मा को जहाँ भी जाते हैं उनको चरण का पूजा होता है, भगवान जगता उनको सत्कार होता है साध संगत जी। ऐसा गुरु हम लोग को दिए। आओ साध संगत जी और दास नहीं करते।